इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रायः देखेंगे आप कि प्रकाश लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब हवा से पानी में जाती है या पानी से कांच में जाती है, प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ इधर उधर हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण यह है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, वो अलग अलग होता है। हवा में प्रकाश का चाल कुछ है, पानी में कुछ है, कांच में कुछ है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश का अपवर्तन सामान्यतः हम दो प्रकार का देखेंगे। एक, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। प्रकाश का किरण जब विरल से सघन में जाता है, और दूसरा जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। चलिए मान लेते हैं यह पृथक्कारी, ये जो रेखा है, ये रेखा दो माध्यम को अलग कर रहा है। इसके ऊपर हवा है और इसके नीचे पानी है। पानी के सापेक्ष हवा विरल है और इसके सापेक्ष पानी सघन है। यानी ये आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। एक प्रकाश की किरण जो इस प्रकार आ रही है, यह है प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है। जब ये हवा से पानी में जाती है तो सीधे नहीं जाती है, इस प्रकार नहीं जाती है, अपने मार्ग से विचलित होती है। ये किधर जाती है, आके देखते हैं। ये प्रकाश की किरण जो आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच दे, एक लंब डाल देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी जब हवा से पानी में जाती है, तो जाहिर सी बात है ये सीधा नहीं जाएगा। सीधा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ हवा में प्रकाश की चाल कुछ है, यहाँ उससे अलग है। तो सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अर्थात हवा से पानी में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि जब प्रकाश की किरण, जैसे मान लो यहाँ पानी है, नीचे हवा है, यानी ये सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। प्रकाश का किरण जब पानी से हवा में जाती है तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ खींच दिया हमने अभिलंब। जाहिर सी बात है कि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो सीधा तो नहीं जाएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रकाश का किरण अभिलंब से दूर हट जाता है, मतलब यहाँ इस प्रकार जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार का होता है।
जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुकता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। इस प्रकार अपवर्तन की दो घटनाएं हम देखते हैं। ये है आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु, ये है अविलंब, और ये है अपवर्तित किरण। क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है इसलिए इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। इस फिगर में है ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अविलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये पृथककारी तल है। यह रेखा दो माध्यमों को अलग कर रहा है, इसलिए इसे पृथककारी रेखा या पृथककारी तल कहते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और आई से इंडिकेट करते हैं। यह है आपका आपतन कोण। यहाँ पर आपतित किरण ये है, अविलंब के साथ यहाँ कोण ये बन रहा है, इसे कहते हैं आपतन कोण और आई से इंडिकेट करेंगे। अपवर्तित किरण, यह है आपका अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण और इसे आर से इंडिकेट करते हैं। इस फिगर में यह है अपवर्तित किरण, यह है अविलंब, इनके बीच बने कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्यों? क्योंकि यहां पर अपवर्तन हुआ है। यहां पर यानी प्रकाश का किरण जब विरल से सघन में जाता है उस स्थिति में आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है इस स्थिति में आपतन कोण छोटा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, जैसे यह है आपका ऊपर हवा, नीचे पानी, यानी एयर और वाटर। इसे हम माध्यम नंबर 1 भी मान सकते हैं, इसे माध्यम नंबर 2 मान सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पानी की तुलना में ये विरल है तो हम इसे विरल माध्यम भी बोल सकते हैं और इसे सघन माध्यम। प्रकाश का किरण हवा से पानी में जा रहा है तो ये है आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमने लंब खींच दिया, ये हो गया अविलंब। जाहिर सी बात है अपवर्तन के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार ये आपतित किरण जब हवा से पानी में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, सीधा ना जाकर अविलंब की ओर झुकेगा। यानी ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। ये है आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण आर। नियम नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, यानी साइन आई। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर। नियम नंबर 2 है आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, यानी साइन आई और साइन आर का रेशियो एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। यह है अपवर्तन का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक को हम n से इंडिकेट करते हैं और अगर इसे हम माध्यम नंबर 1 माने, इसे माध्यम नंबर 2 माने तो इसे लिखते हैं 1n2। इसे पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या अगर हम इसको हवा माने, इसको पानी माने तो इसे लिखेंगे ANW, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, और इसे पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो यह है अपवर्तन का द्वितीय नियम। इस प्रकार हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा इधर उधर हो जाती है, अपने मार्ग पर एकदम सीधा ना जा करके थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्यों होता है? इसका कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होना। अपवर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का किरण जब विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। अपवर्तन से संबंधित दो नियम। नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण कीजिए मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण कीजिए मतलब साइन आर। इनका रेशियो नियतांक होता है। इस नियतांक को हम अगर इसको माध्यम नंबर 1 माने, इसको माध्यम नंबर 2 माने तो लिखते हैं 1n2 और पढ़ते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसे हम हवा और ये पानी है तो इसको हम लिखेंगे ANW, यानी हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन।